Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi everyone. Hope you guys are doing very well. I'm here again with another important video of English grammar जो कि आपको हमेशा ज़रूरत पड़ती है लिखने में और जब भी आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या बोलने में आप इसको यूज़ करते हैं वो है क्लॉज और क्लॉज में भी पर्टिकुलरली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नाउन क्लॉज। हम नाउन क्लॉज को डिस्कस करेंगे इन डिटेल और फिर जो दूसरी टाइप्स हैं उनको बाद में करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट नाउन क्लॉज हम उससे पहले जो है वो सिंपल क्लॉज की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि सिंपल क्लॉज होता क्या है। आपकी आसान और सिंपल सी और शॉर्ट सी डेफिनेशन क्लॉज की आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पे। वो ये है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन क्लॉज बोलते हैं। अब एग्जाम्पल भी आपके सामने है। ही स्माइल्स, इसमें ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है और स्माइल्स आपका क्या है? प्रेडिकेट है। तो ये दोनों वर्ड्स मिलके क्या बना देंगे? क्लॉज बना देंगे। अब यहाँ पे ये बात नहीं है कि क्लॉज हमेशा 2 वर्ड्स का होगा। क्लॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो 2 से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। बिकॉज़ हमें अपने सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट एडवर्ब्स और डिफरेंट एडजेक्टिव्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो वो सारा मिलके जो है वो क्लॉज बनता है। तो वो लेकिन मेन जो 2 वर्ड्स होते हैं वो यही होते हैं, यानी सब्जेक्ट और जो वर्ब है जिसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं इन इंग्लिश ग्रामर। अच्छा जी। अब आ जाते हैं स्पेसिफिकली हमारी उस टॉपिक पे जो कि यहाँ पे हम कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले आपको एक और बात बताऊँ कि ये जो नाउन क्लॉज़ है वो थोड़ा-सा लेंथी है, तो दैट्स व्हाई वी आर हैविंग वन वीडियो फॉर दिस नाउन क्लॉज़ सेपरेटली। और बाकी जो 2 दूसरी टाइप्स हैं, एडवर्ब क्लॉज़ और एडजेक्टिव क्लॉज़, वो हमारे पास अलग से एक वीडियो उसकी मौजूद है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगली बात, एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो क्लॉज़ की 3 किस्में हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज़, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में से डिपेंडेंट क्लॉज़ की किस्में होती हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज़ की ये किस्में नहीं हैं, ये बात याद रखिएगा। आपको पता है इनिशियली क्लॉज़ हैज़ 2 टाइप्स, एक जो है वो इंडिपेंडेंट और फिर दूसरा होता है डिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट का आपको पता है जो स्टैंड कर सकता है अलोन इन अ सेंटेंस, और उसको अलग से किसी और क्लॉज़ की ज़रूरत नहीं होती टू कंप्लीट हिज इट्स सेंस। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज़ होता है उसको हमेशा किसी न किसी की ज़रूरत होती है, एक और क्लॉज़ की ज़रूरत होती है, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज़ की जो उसके मीनिंग को कंप्लीट करेगा। तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज़ है उसकी ये 3 टाइप्स हैं और उसमें से एक आपके सामने है जिसको हम बोल रहे हैं नाउन क्लॉज़। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो सारी की सारी नाउन क्लॉज़ से रिलेटेड ही होगी। अच्छा जी, इससे पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि नाउन क्लॉज होता क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन, शॉर्ट सी, अ क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ नाउन क्लॉज। यहाँ पर ये इसकी डेफिनेशन खत्म हो जाती है। आपने पहले भी पढ़ी होगी कि नाउन का फंक्शन करता है, वर्क करता है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो यूज़ होते रहते हैं। अब जो ये तो डेफिनेशन तो होगी आसान सी, आपने समझ भी ली। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और परेशान करने वाली बात होती है फॉर द स्टूडेंट्स, वो ये होती है कि पता कैसे चलेगा एक सेंटेंस आप खुद यूज़ कर रहे हो या आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर क्लॉजेज़ हों, और तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला स्पेसिफिक क्लॉज जो है ये नाउन का फंक्शन कर रहा है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अब हम क्या करेंगे टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ अ नाउन क्लॉज या व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दैट क्लॉज। हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये जो नाउन क्लॉज है इसके फंक्शंस को समझना है कि एक सेंटेंस के अंदर नाउन क्लॉज कितने फंक्शंस कर सकते हैं। अगर आप उन फंक्शंस को समझ लेंगे, उनकी एग्जांपल्स को समझ लेंगे, तो आपके लिए इसको खुद की लैंग्वेज में यूज़ करना, यानी जब व्हेनेवर यू आर राइटिंग आप इसको खुद भी बना के लिख सकते हैं। जब आप स्पीक बोलते हैं तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। और आपको ये बात बता दूँ कि यही चीज़ें हैं जो आपकी लैंग्वेज को एडवांस लेवल पे लेके जाती हैं। कोई और ऊपर से कोई रूल्स नहीं आते कि आप जो आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा कि अपनी लैंग्वेज को एडवांस करना है, इंग्लिश लैंग्वेज को, वो यही चीज़ें होती हैं कि आप क्लॉजेज़ को, फ्रेजेज़ को अच्छी तरह समझते हो और उनको यूज़ करते हैं। हमारा मसला ये है कि हम डेफिनेशंस तो रट लेते हैं ग्रामर की, लेकिन हमें एग्ज़ाम्पल्स नहीं आ रही होती हैं। तो उस वजह से हम तब भी जब भी हमसे कोई कुछ पूछता है या एग्ज़ाम में आता है या हम खुद इसको इस्तेमाल करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सॉरी, वी आर नॉट एबल टू राइट और यूज़ दीज़ टर्मिनोलॉजीज़ इन आवर लैंग्वेज। तो उस वजह से वो हमारी लैंग्वेज एक ही जगह पे खड़ी रहती है और उसका कोई ना कोई जो है वो एडवांस पे नहीं जाती, वो नॉर्मल सी रहती है। चलें, अब हम चलते हैं फंक्शंस की तरफ। जो नाउन क्लॉज एक सेंटेंस में पहला फंक्शन कर सकता है वो ये है कि इट कैन बी अ सब्जेक्ट।
डिटेल आगे जाके मैं करूँगा, पहले मैं आपको शॉर्ट में सारे जो है वो इसके फंक्शंस बता दूँ। नंबर 1 ये सब्जेक्ट हो सकता है, नंबर 2 ये ऑब्जेक्ट हो सकता है इन अ सेंटेंस, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होगा, कोई ना कोई वर्ब आएगी जो इस पे एक्शन करेगी, और तीसरा ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, और चौथा ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रपोजिशन, सॉरी आई गॉट अ कॉल। तो अच्छा, चौथा फंक्शन इसका ये हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन होगा। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन का मतलब ये सिंपली कि ये प्रपोजिशन के बाद यूज़ होगा, वो मैं आगे जाके आपको एग्जांपल जब हम करेंगे उसमें तफसील से समझा देता हूँ। तो ये चार मेन फंक्शंस हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम 95% एग्जांपल्स जो बनती हैं वो इन्हीं फंक्शंस को यूज़ करते हुए बनती हैं। चलें जी, आगे चलते हैं इनकी डिटेल की तरफ। अब हम सारी एग्जांपल्स वो करेंगे इस स्लाइड में जिसके अंदर क्या होगा कि हर एग्जाम्पल के अंदर जो नाउन क्लॉज है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ होगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसकी एक्सप्लेनेशन भी देता रहूँगा, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड क्लियरली कि वो कैसे है। देखें, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज वाई यू लेफ्ट इज ऑब्वियस, कि तुम क्यों गए, तुमने क्यों वो जगह छोड़ी, वो ऑब्वियस है। अब देखें, इस हमारे पास वर्ब है, इससे पहले पहले जितना भी अंडरलाइन पार्ट है, नंबर 1 ये क्लॉज है। क्लॉज कैसे है, यू हमारे पास सब्जेक्ट है और लेफ्ट हमारे पास वर्ब है यानी प्रेडिकेट, तो ये दोनों मिलके क्लॉज बने, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट नहीं है। और फिर डिपेंडेंट में क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो इसको हम बोल देंगे कि ये नाउन क्लॉज है। समझ आ गई? तो जैसे हम इसकी आसान सी और एग्जांपल भी है, बस कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन आपको आसान अल्फाज में मैं बताता हूँ। इट इज़ ऑब्वियस। अब इट जो है, आप अगर आप इसको जो है वो स्ट्रक्चर इसका समझने की कोशिश करें तो इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज हमारे पास वर्ब है, आगे वो प्रेडिकेट जो कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियस आ गया। तो ये समझ लें कि इट की जगह पे यूज़ हो रहा है। वाई यू लेफ्ट, क्या चीज़ ऑब्वियस है, ये तुम क्यों गए थे, ये ऑब्वियस है, वहाँ पे उसको पता है। ये होगी फर्स्ट एग्जांपल, उम्मीद है आपको समझ आ रही है। नंबर 2, दैट शी डिसओबेज द लॉ विल मेक हिम एंग्री। अगेन अंडरलाइन पार्ट को फोकस करें कि वो जिस लॉस को डिसओबे करती है तो ये चीज़ इस बंदे को एंग्री करती है, उसको गुस्सा आ जाता है इस बात पे। अब जो चीज़ देखें, सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, और समटाइम्स हम कहते हैं कि वो क्या होता है, डूअर ऑफ समथिंग होता है। हर एक एग्जांपल में तो डूअर नहीं होता, लेकिन कुछ एग्जांपल्स में ये जैसे इसके अंदर है, तो उस बंदे को गुस्सा चीज किस चीज़ से आता है, को क्या चीज़ गुस्सा दिलाती है, दैट शी डिसओबेज द लॉ। ठीक है, विल मेक हिम एंग्री, तो विल मेक हिम एंग्री से लेके आगे प्रेडिकेट है, इससे पहले पहले एक पूरा क्लॉज जो है वो एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, तो ये मिल के पूरा फिर सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पर भी जो ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट होने की वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, नाउन क्लॉज बोलेंगे। अगली एग्जांपल है हमारे पास, व्हाट यू सेड फ्राइटेंड मी, मुझे किस चीज़ ने फ्राइटन किया, डरा मैं किस चीज़ से, जो तुमने कहा। कोई भी बुरी खबर होगी, अल्लाह ना करे किसी को बुरी खबर सुननी पड़े कभी भी, और अगर हो तो अल्लाह में सब्र दे। तो व्हाट यू सेड फ्राइटन मी, ये इसमें व्हाट यू सेड जो होगा ये क्या बन जाएगा, नाउन क्लॉज बन जाएगा। क्यों बनेगा, बिकॉज ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, और इसकी वर्ब कौन सी है, फ्राइटन, इसकी वर्ब मौजूद है। अब अगली बात अगेन आपको समझना होगा कि ये क्लॉज कैसे है, जो अंडरलाइन है, यू हमारे पास सब्जेक्ट है, सेड हमारे पास वर्ब है, तो ये दोनों मिलके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्या बन जाएंगे, क्लॉज बन जाएंगे। और डिपेंडेंट क्लॉज है, और डिपेंडेंट होने के बाद ये क्या एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, तो इसको हम बोल देंगे ये क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। चलें, द लास्ट एग्जांपल इज व्हाट ही डज फॉर ह्यूमैनिटी इज इनफ टू प्रूव हिम अ जेंटलमैन। अब देखें, जो कुछ वो ह्यूमैनिटी के लिए करता है, इंसानों के लिए अच्छा आदमी होगा, तो वो इनफ है, काफ़ी है उसको एक जेंटलमैन, अच्छा आदमी प्रूव करने के लिए। अगेन इस एग्जाम्पल में जो अंडरलाइन पार्ट है ये नाउन क्लॉज है। क्यों नाउन क्लॉज है, बिकॉज ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरी एग्जाम्पल। अगर नहीं समझ आ रही, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें, अगेन इस पर फोकस करें तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन जब एक बार आपको समझ आ गई उसके बाद आपका इशू नहीं होगा, ये सारा रिजॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूसरी जो हमारे पास फंक्शन था वो ये था कि ये सब सेंटेंस के अंदर नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है। उसकी सबसे पहली एग्जांपल क्या है, लेकिन एग्जांपल से पहले मैं आपको बात बताता हूँ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, कि ये पूरे क्लॉज के ऊपर कोई एक एक्शन होगा जो इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा होगा या अप्लाई हो रहा होगा, यू कैन से दैट। जैसे आई नो वाई ही लेफ्ट, मुझे पता है वो क्यों गया।
देखिए ये दो सेम एग्जांपल्स ही हैं। अगर हम वापस जाएँ, मैं पिछली स्लाइड पे जा रहा हूँ एक बार देखें। व्हाई यू लेफ्ट इज़ ऑब्वियस। इसमें हमने व्हाई यू लेफ्ट जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया है, फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट किया है, ये भी क्लॉज, बात दोनों में सेम है। बट हमने क्या किया, दोनों जो सेंटेंसेस हैं उनका अंदाज चेंज किया है। देखें, आई नो वाई यू लेफ्ट, मुझे पता है तुम क्यों गए। तो क्या चीज़ वो जानता है, वाई ही लेफ्ट। तो ये क्या बन जाएगा, वाई ही लेफ्ट अंडरलाइन पार्ट जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो इस वजह से नाउन क्लॉज होगा। अब एक और बात मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ, हम समटाइम मोस्ट ऑफ द टाइम कहा जाता है कि अपने वर्ड्स में उसको लिखें। तो अपने वर्ड्स में लिखने का मतलब यही होता है कि आप क्या कर देते हैं, उसकी सेटिंग चेंज कर देते हैं, उसके समटाइम्स वर्ड चेंज कर देते हैं, समटाइम्स स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक दो वर्ड चेंज करने के बाद हमने इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। तो ये जो अपने वर्ड्स वाली बात है, तो क्लॉजेस समझने के बाद आप ये भी इजीली कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगली एग्जांपल है, आई फियर दैट ही विल फॉल फ्रॉम द क्लिफ, कि वो गिर जाएगा वहां से। अब दैट ही विल फॉल फ्रॉम द क्लिफ, ये क्या है, पूरा का पूरा नाउन क्लॉज है। क्यों नाउन क्लॉज है, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट है। और इसकी वर्ब कौन सी है, फियर, किस चीज से वो डर रहा है, जिस चीज से वो डरते हैं वो क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इस वजह से इसको हम क्या बोल देंगे, ये भी नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही रिप्लाइड दैट ही couldn't attend द ceremony, उसने जवाब दिया कि वो नहीं आ सकता, सेरेमनी अटेंड नहीं कर सकता। अब देखें, जो चीज़ रिप्लाई की जाती है वो ऑब्जेक्ट होती है। तो ये रिप्लाई का दैट ही कुडंट अटेंड द सेरेमनी, ये रिप्लाई का क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब ये रिप्लाई का ऑब्जेक्ट है तो इसको भी हम क्या बोल देंगे कि ये नाउन क्लॉज है। ओके देखें, एक सिंपल सी बात है, आप इसको दूसरे अल्फाज में ऐसे ही बोल सकते हैं, ही रिप्लाइड माई मैसेज, उसने मेरे मैसेज का जवाब दिया। तो इस एग्जाम्पल में क्या होगा, माई मैसेज अगेन ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। उसी तरह ये भी है, ही रिप्लाइड दैट ही couldn't अटेंड द सेरेमनी, बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हमने माई मैसेज प्रोनाउन और वो साथ में यूज़ किया है नाउन, लेकिन यहाँ पे हमने एक पूरा क्लॉज यूज़ कर लिया है ऑब्जेक्ट की जगह पे। आई होप आपको समझ आ रही है। अगली बात, नो वन नोज हु यू आर, कोई किसी को नहीं पता तुम कौन है, पढ़े शढ़े ना मारो यहाँ पे, बैठ जाओ स्क्रीन से। अब जिस चीज़ को आप जानते हैं वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। जैसे आप बोलें आई नो यू, तो इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट होगा, नो जो है वो आपकी वर्ब होगी, और यू आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी तरह यू की जगह आप कह लें, जैसे यू यूज़ हुआ है, इसी तरह हु यू आर जो है वो इसकी जगह पे यूज़ हो रहा है। किसी को नहीं पता कि तुम कौन हो। तो ये भी क्या बन जाएगा, नाउन क्लॉज बन जाएगा, किस वजह से, ऑब्जेक्ट होने की वजह से, नोज वर्ब का। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ तक कंप्लीट है, उम्मीद है आपको समझ आए। आगे चलते हैं। तीसरा जो इसका फंक्शन है मेन, वो ये है कि ये एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज हो सकता है। एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज होने का मतलब क्या होता है, आपको पता है, कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT, ENT जो होता है, इसको हम बोलते हैं टू कंप्लीट समथिंग, इसका मतलब ये होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सेंस को, बात को कंप्लीट करने के लिए, सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यूज होता है। जैसे ही इज अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे अ स्टूडेंट जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट है, उसको आप बोलेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट है। क्यों, क्योंकि ये यूज हो रहा है ही इज, इसकी सेंस को कंप्लीट करना। अगर आप सिंपली बोलें ही इज, तो आपको बात पूरी समझ नहीं आती, यू विल बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वर्ड कि क्या ही इज, वो क्या है। तो फिर हम यूज़ कर लिया हमने स्टूडेंट, तो वो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह यहाँ पर भी, माई बिलीफ इज दैट देर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, मेरा बिलीफ है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई भी गॉड, सच्चा खुदा वही है। तो माई बिलीफ इज तक अगर आप बात रोक दें तो क्या होता है, बात कंप्लीट नहीं होती। तो उसके बाद फिर आप लेकर आते हैं दैट देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, वो पूरा कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट उसकी बात को कंप्लीट कर देगा। और अगली बात, हम आते हैं स्ट्रक्चर पे। जब वो कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये नाउन क्लॉज है। बिकॉज हमने बात की कि नाउन क्लॉज का एक फंक्शन क्या होता है कि ये एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज होता है। अगली बात, हिज फियर इज दैट ही मे रिपीट द सेम मिस्टेक्स, कि वो 12 मिस्टेक्स का, हिज फियर इज, इस तक बात कंप्लीट नहीं है। तो हमने एक पूरा क्लॉज आगे यूज किया, दैट ही मे रिपीट द सेम मिस्टेक्स, वो दोबारा से वही मिस्टेक्स करता रहेगा। तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट होने की वजह से बन जाएगा आपका नाउन क्लॉज। आगे, लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, लाइफ इज,
कोई बोलता है लाइफ इज, बात कंप्लीट नहीं है। आगे आपने यूज़ किया क्लॉज व्हाट वी मेक इट, जिस तरह हम जो वही जो बात है कि जो हम बोते हैं वही काटते हैं, तो ये वही उसी तरह की एग्जांपल है कि लाइफ इज़ व्हाट वी मेक इट, जो हम बनाते हैं वही हमारी ज़िंदगी होती है। तो ये हो जाएगा आपका व्हाट ही मेक इट वी मेक इट, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अगली बात, माई विश इज़ दैट आई मे प्लीज़ यू, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें खुश कर सकूँ। अब माई विश इज़, अगेन बात कंप्लीट नहीं है, इस तक अगर हम छोड़ दें तो हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए जो बात को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। और तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक क्लॉज पूरा कॉम्प्लीमेंट है, दैट आई मे प्लीज यू, ये कॉम्प्लीमेंट है। और जब ये कॉम्प्लीमेंट है और क्लॉज भी है तो हम इसको कौन सा क्लॉज बोलेंगे, नाउन क्लॉज। ठीक है, नेक्स्ट द लास्ट वन इज इट कैन बी यूज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। इसको बताने से पहले मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको प्रपोजिशंस आने चाहिए। अगर आपको प्रपोजिशंस आते हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस फंक्शन को, ये मुश्किल नहीं है। इसमें आपको पता है जो नाउन क्लॉज के बाद होता है वो हमेशा उसका उस प्रपोजिशन, सॉरी, जो प्रपोजिशन के बाद होता है वो हमेशा उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, नाउन क्लॉज आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर उसके फ़ौरन बाद एक आपके पास क्या आ रहा है, एक क्लॉज आ रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये नाउन क्लॉज है। उसकी सबसे पहली एग्जाम्पल है पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई एम राइटिंग, जो मैं लिख रहा हूँ उसकी तरफ अटेंशन, तवज्जो दो। अब ये दूसरी एग्जांपल हम नॉर्मली क्लास में भी टीचर्स बोल रहे होते हैं, मैं पे केयरफुल अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, क्लास में बोलें या किसी और तरफ जो है वो अटेंशन दें जो मैं कह रहा हूँ। तो टू हमारे पास क्या है इस एग्जांपल में, प्रपोजिशन, एंड व्हाट आई एम राइटिंग ये हमारे पास एक क्लॉज है। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन है, टू के बाद यूज हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, नाउन क्लॉज। ठीक है, आपको समझ आ गई है। नंबर टू, देयर इज नो मीनिंग इन व्हाट यू से। देखें, देयर इज नो मीनिंग इन, इसमें कोई मतलब नहीं है, कोई माना नहीं इसका, जो कोई भी चीज़ मायने रखती क्या, इन। अब इन आ गया, व्हाट यू से, इन प्रपोजिशन है, व्हाट यू से डेफिनेटली क्या बन जाएगा, नाउन क्लॉज बन जाएगा। आगे, देयर आर नो कंप्लेंट्स एक्सेप्ट दैट दे डिड नॉट ट्रीट अस वेल, कोई भी कंप्लेंट्स नहीं उनके अगेंस्ट, बस अलावा इसके कि उन्होंने हमें अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया। तो एक्सेप्ट यहाँ पे प्रपोजिशन है, दैट दे डिड नॉट ट्रीट अस वेल, ये आपका क्या बन जाएगा, चूंकि क्लॉज है और प्रपोजिशन के बाद यूज हो रहा है और डिपेंडेंट क्लॉज है, तो इसको आपने क्या बोल देना है, नाउन क्लॉज। एक्सेप्ट प्रपोजिशन यूज हो रहा है यहाँ पे। जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि कंप्लीटेड है। इसमें जस्ट आपने क्या करना है, अगेन आई एम टेलिंग यू, सिर्फ डेफिनेशंस रटने से कुछ नहीं होगा। क्या करें, इनको एग्जाम्पल्स को फोकस करें, गौर से समझें और उसके बाद खुद की बनाने की कोशिश करें। जब आप एक बार इस काबिल हो जाएंगे, खुद से बना लेंगे, तो कोई सा भी कोई लैंग्वेज, मतलब जितनी भी एडवांस आपने यूज़ करनी हो, एसेस लिखनी हो, स्टोरीज लिखनी हो, जितनी लंबी बनानी हो, आप बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।